जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही 8 जून में। आप सभी को 8 जून परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र, जिस अध्याय का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो जोड़ लीजिए आप अपने उन तमाम दोस्तों को जो इस बार मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है यह वीडियो। सुबह में 10 बजे और रात में 8 बजे आपको प्रतिदिन 2 वीडियो मिलता है। जो सुबह का जो वीडियो होगा वह क्लास 10th के लिए और रात का जो वीडियो होगा वह क्लास 12th के लिए होता है। तो आइए देर ना करते हुए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का मेरा प्रथम क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए इनमें कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है। ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर बी पे चर्चा करें। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण अपनी शिकायतों को जाहिर करने का संभव है। ये भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं सरकार से। ऑप्शन नंबर सी है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी बात सही है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन है, उसको काफ़ी अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करने का, हंग करने का अधिकार है। तो ये भी सही। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन इसमें सही मिल गए। ऑप्शन डी पे बात करें, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है। ये बात गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव ये आम बात है, लेकिन वो उसको विखंडित की तरफ नहीं ले जाता है। यही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा कथन कागज के बारे में बोलना है, जिसमें प्रत्येक कथनों पे हम चर्चा करते हैं। प्रथम कथन है हमारा, जहाँ सामाजिक एक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वह सामाजिक विभाजन होता है। ये बात सत्य है कि जहाँ भी हम समाज में एक दूसरे से टकराते हैं तो वह टकराना हमारा समाज को विभाजन की दिशा में ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे बात करें, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ये भी बात सही है कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 पर बात करें, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कथन सही है। तो यहाँ जो बोला है कि सिर्फ जो विभाजन है वो भारत में ही होता है, ये बात गलत है। यहाँ पे अब से हमसे सही पूछा है, जिसमें सही जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो अगर हम बात करें कि कौन इसमें रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये थे, इन्होंने विरोध किया। गांधी जी भी विरोध किए दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद बात करें तो ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ जॉन, ये भी जो थे, जो ओलंपिक के खिलाड़ी है, इन्होंने भी विरोध किया। लेकिन जेड गुड्डी जो थे, इन्होंने कहीं से भी जो लोकतंत्र में जो रंग भेद है, जो काले गोरे का भेद है, इसका विरोध नहीं किया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, जेड गुड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, यानी निम्नलिखित का मिलान करना है कि कौन किसके लिए सही होगा। तो आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान जो है वह इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। इसके बाद अगर भारत के बारे में बात पूछे कि भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। और आपका सी का जो हो जाएगा वो स हो जाएगा, इंग्लैंड जो
वाले धर्म जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं। तो ये आपका मिलान कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करें, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी जब हम लिंग के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ये नहीं होगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ से जो पूछ रहे हैं लैंगिक विभाजन की बात, लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय क्या है, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच जो काम का जो असमान बंटवारा किया गया है, उसी से लैंगिक विभाजन या लैंगिक विभाजन की बात होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो अगर हम भारत में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था की बात करें तो वह पंचायती राज के तहत किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया है वह पंचायती राज के अंतर्गत किया गया है, पंचायती राज संस्था में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पे आधारित है। तो यह सांप्रदायिकता के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम इस पे बात करें, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ये तो सांप्रदायिकता का अर्थ हो गया। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ये सांप्रदायिकता नहीं है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी सांप्रदायिकता नहीं है। एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता से संबंधित बात किया है। तो सांप्रदायिकता जो होता है वही होता है एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठता की तरफ समझना कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सामने वाले का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। यही आपका सांप्रदायिकता की भावना, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बात सही है, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही बात इसमें नकारात्मक है, गलत है। आइए दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। हमारा भारतीय संविधान हर व्यक्ति को, है ना, धार्मिक आज़ादी दे रखा है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार भी देता है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो यहाँ सबसे बेहतर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, जबकि संविधान में ऐसा कहीं कथन नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा, धर्म से रहित नहीं होगा, धार्मिक श्रेष्ठता नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव, ये बहुत अच्छी बात है। अल्पसंख्यकों का धर्म नहीं, सर्वधर्म समभाव, जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार समान सम्मान देने का काम किया गया, इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाया गया। इसका राइट ऑप्शन सी पे चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में फिर एक कथन के बारे में पूछ रहा है कि इनमें कौन कथन सही, उधर पूछा है गलत और इस पर पूछ रहा है सही। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, बात सही है। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता, ये बात गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता, ये भी बात गलत है, सभी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव नहीं, भारतीय संविधान महिलाओं को अधिकार देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि सांप्रदायिकता जो होता है वह धर्म पे आधारित होता है, तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था भी जो होगा वह धर्म पे आधारित होगा, जात और क्षेत्र पे नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन ए पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित था। तो मैं बता दूं कि लिच्छवी गणतंत्र जो हमारे वैशाली में स्थापित किया गया था, और वैशाली बिहार का एक जिला है, यह बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा,
धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40% भागीदारी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो रचयिता थे वह हमारे कौटिल्य, कहीं कहीं चाणक्य भी इनका नाम देता है। राइट ऑप्शन बी पे चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और क्वेश्चन है मेरा, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जीके टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे दिया है। एनक्रुमा जो है वह घाना के राष्ट्रपति के पद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, थोड़ा छोटा करने पेज को, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया है? तो इसमें से जो समुदाय जो ब्रुसेल्स में अपना संगठन बना है वह है डच भाषी समुदाय। ठीक है, डच भाषी समुदाय के लोग है ना ब्रुसेल्स में अपना संगठन बना रहे हैं बहुमत प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहते हैं। तो देखिए, सरकार के शासन के उच्च और नीचे निम्न स्तरों पर जो शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है वह बंटवारा किया जाता है तो आप उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना। सरकार के निम्न और उच्च स्तरों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया था? तो 2006 की यह बात है। राजा ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया था। ये लोग पौराणिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो आज के दौर में देखें तो वैश्विक स्तर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। लगभग देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक में उतर के आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार हो चुका है, और जहाँ पे लोकतंत्र का विस्तार नहीं है वहाँ आज भी संघर्ष हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो अगर हम बात करें तो सामाजिक भाषा के रूप में अगर विखंडित होने वाला अगर कोई देश था वो है आपका बेल्जियम, जो सामाजिक विभाजन उनके भाषा के आधार पे होता है। जन्म पे आधारित शासन है। तो जनमत पे आधारित जो शासन है, जनमत यानी जनता के मत पे जो आधारित शासन है वो आपका है लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि लोकतंत्र ही जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का आधारित शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, समदलीय गठबंधन कहाँ बनता है? तो समदलीय गठबंधन जो बनता है वो आपको नेपाल में देखने को मिलता है। समदलीय, ठीक है, यानी समान दलों का गठबंधन वहाँ पे होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, और आज का आखिरी प्रश्न है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन ऐसे गुण है कि जिसको और सारे शासन व्यवस्था के प्रकार से लोकतांत्रिक प्रकार को बेहतर समझा जाता है? जिसमें पहला गुण है समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। ये बात सही है कि लोकतंत्र जो है समानता और स्वतंत्रता के आधार पे, ये इसकी शासन जनमत के आधार पे, जनता इसमें चुनती है। मतभेदों में सामंजस्य, जो अनेकता है उस अनेकता में एकता लाने का कोशिश किया जाता है। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण है ना लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कैसा रहा आपके लिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को जो इस बार मैट्रिक परीक्षा 2025 में सम्मानित होने वाले हैं, उनके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा। और मैं जाते जाते आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह कामना करता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में इस दिवाली जो अंधकार है उस अंधकार को सफलता के प्रकाश से भर दे। जय हिंद दोस्तों।